नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 का दूसरा नंबर सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यक को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यक के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ऐसा त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए जिसका शून्यक का योग का अर्थ क्या हुआ? शून्य किसको कहा जाता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा कहा जाता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्य का योग हुआ। योग का अर्थ होता है जोड़, ठीक ना। उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ, दो शून्य मतलब दो को जो शून्य का अल्फा और बीटा, इसको एक साथ, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लेकर उनके गुणनफल का योग, उनके गुणनफल, यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है ना, अल्फा बीटा जो लिखे हैं यहाँ पर बीच में गुणनफल है, तो गुणनफल का योग तथा तीनों शून्य के गुणनफल। गुणनफल का अर्थ होता है गुणा, अल्फा बीटा गामा। ठीक, गामा गुणनफल क्रमशः दिया गया है, क्रमशः दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, इसी पर जो है ना बनाना है। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा हल। हल लिखेंगे क्योंकि मैथ बनाने में हल लिखा जाता है और सब विषय में जो है ना प्रश्न से मतलब उत्तर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद बताते जाते हैं। तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद यहाँ पर जो है तीन संख्या दिया गया, पहला संख्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू गामा, उसके बाद फिर प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -7 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 हो जाएगा। ठीक, यही मान यहाँ पर दिया गया है। इसी के माध्यम से अपना लोग को बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं त्रिघात बहुपद कैसे निकलेगा। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, सूत्र मतलब त्रिघात बहुपद का एक सूत्र होता है। क्या होता है? x⁻³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक ना, यही होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र। तो चलिए इस पर मान बैठाते हैं। x⁻³ देखिए इसका मान यहाँ पर दिया गया है तो 2 दिया गया, 2 गुना x² करेंगे तो 2x² हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह दे देते हैं। इसका मान फिर यहाँ पर दिया गया है तो क्या है -7, तो प्लस माइनस तो -7x प्लस इसका मान जो है यहाँ पर दिया गया है 14 ठीक, तो x⁻³ - 2x² प्लस माइनस हो जाएगा 7x प्लस -14। यही आ गया आपका आंसर। जितना भारी सवाल लग रहा है ना देखने में, लेकिन उतना भारी सवाल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत आसान है, बस समझने का देरी है, ठीक ना। देखिए कितना आसान तरीका से निकल गया। तो अब चलिए तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब तीसरा नंबर का सवाल बनाते हैं। तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है, यदि बहुपद x⁻³ - 3x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1 के शून्यक a - b, a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। यह जो है एक बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है? एक बहुपद दिया गया। इसमें से जो है ना कह रहा है यह सब शून्यक दिया गया है। शून्यक क्या दिया? शून्यक को किस चीज़ के द्वारा सूचित किया जाता है? अल्फा बीटा गामा। अगर 3 शून्यक हुआ तो 3 शून्यक को 3 चीज़ से सूचित किया जाता है, अल्फा बीटा गामा। अगर 2 शून्यक हुआ तो 2 चीज़ से सूचित किया जाता है। किस चीज़ से? अल्फा और बीटा से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 गो शून्यक दिया गया तो तीनों का मान लिखेंगे।
अल्फा का मान हो जाएगा पहला वाला ए माइनस बी, बीटा का मान हो जाएगा ए, उसके बाद ए प्लस बी। यहाँ पर हल लिख लीजिएगा, हल। ठीक, उसके बाद देखिए क्या दिया गया, बहुपद दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे बहुपद को सबसे पहले। बहुपद लिख लिया। अब इसमें से जो है ना ए प्लस बी ए बी सी डी का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे काम आएगा। तो यहाँ से ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -3, सी का मान हो जाएगा 1, डी का भी मान हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर सूत्र लगाना पड़ेगा ए का मान निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक, अल्फा का मान क्या है a माइनस बी, उसके बाद बीटा का मान है a, उसके बाद गामा का मान क्या है a प्लस बी। ठीक, उसके बाद देखिए माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद a का मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर माइनस में भी है प्लस में भी है, खत्म हो जाएगा, तो a प्लस a बराबर 3। ठीक, नीचे में 1 नहीं होगा, 3 जब मतलब नीचे में जो है ना 1 नहीं होता है तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 3 गो ए हो गया, तो 3a लिख देंगे बटा 3, ए बराबर, या 3 इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। ठीक है, 3/3, ए बराबर कट गया 1 हो गया, ए का मान आ गया 1। अब बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान, अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, अल्फा का मान हो गया -a इंटू a प्लस बी। यहाँ पर -d का मान देखिए तो क्या होगा, -d का मान -1 हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर गुना में है, तो गुना में आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक ना, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह जो है ना जब गुना में रहेगा, यहाँ पर गुना का चिन्ह रहेगा तब ही होता है, अगर जोड़ का चिन्ह रहेगा तो नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जोड़ का चिन्ह था तो हम नहीं किए, यहाँ पर गुना है इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर यह दोनों को जो है ना एक जगह कर लेते हैं, तो a माइनस बी, उसके बाद इंटू में आ जाएगा a प्लस बी, ए को इधर कर देते हैं बराबर -1 हो जाएगा। फिर a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, अब इसका सूत्र यहाँ पर बन गया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बराबर -1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर a का मान निकला हुआ है, तो यहाँ पर a का मान रख देंगे, क्या निकला है 1 निकला है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, 1 बराबर -1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 से कितना भी 1 पर कितना भी स्क्वायर रहेगा तो उतना ही 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 पर कितना भी 100 स्क्वायर है 200 स्क्वायर है तो लेकिन गुना में 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर गुना 1 बराबर -1। ठीक, तो यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं, -b से 1 में गुना करेंगे तो -b ही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बताए थे कि अचर संख्या हो या चर संख्या हो, एक से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वह संख्या ही हो जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है ना, यह बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर या -b को लिख देते हैं ऐसे ही, यहाँ पर यह 1 प्लस में है तो इधर चल जाएगा, तो -1 और -1 हो जाएगा। ये को पहले से -1 था, ये प्लस में गया उधर माइनस में चल गया। ठीक है ना, तो चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। -b स्क्वायर लिख देंगे बराबर -1 यही था। उसके बाद -b स्क्वायर लिखेंगे, माइनस देखिए -1 और -1 दोनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो यह कट जाएगा, तो यहाँ पर b स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर उधर हम हटाएंगे मतलब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। रूट में अगर कोई भी मान आए तो वह 2 तरीका से लिखा जा सकता है, एक बार प्लस में लिखा जा सकता है, एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए, b बराबर +-2। ठीक, b का मान 2 को निकला, कौन निकला b का मान, b का मान एक बार +√2
कॉमा माइनस रूट 2। यह 2 का मान आ गया। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं a बराबर 1 कॉमा b बराबर प्लस माइनस रूट 2। देखिए, आप सभी को समझाने में कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत भी आया, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर आप सभी को समझाने में दिक्कत आ रहा है, ठीक ना। तो चलिए अब चौथा नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। तो चौथा नंबर का सवाल का आ रहा है, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x⁴ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर यह जो दिया गया है शून्य, यह 2 गो शून्य का है। तो शून्य को किस चीज़ के द्वारा सूचित किया जाता है? तो अल्फा के द्वारा और बीटा के द्वारा और गामा के द्वारा। जब 2 गो शून्य दिया रहे तो अल्फा और बीटा लिया जाता है। जब 3 गो शून्य रहे तो अल्फा बीटा गामा तीनों लिया जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पर 2 गो शून्य दिया गया है तो अल्फा और बीटा ही लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद अल्फा और बीटा का मान पहले लिखेंगे। अल्फा बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3 और बीटा बराबर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा अल्फा का मान, ठीक ना। बीटा का मान हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक ना। 2 का मान आ गया। अब इस मान के सहायता से अपना लोग को क्या ज्ञात करना है? 2 गो और शून्य, मतलब अन्य शून्य और ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका जो है ना एक फार्मूला पर बैठाते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। तो आप सभी को बताए थे कि द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² का मान नहीं दिया गया है तो x² लिख देंगे। अल्फा का मान दिया गया है तो देखिए यहाँ पर अल्फा का मान दिया गया है 2 प्लस रूट 3, ठीक। उसके बाद फिर बीच में प्लस का चिन्ह है। उसके बाद क्या है? 2 माइनस रूट 3, ठीक, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान जल्दी बताइए। 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 हो गया। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में रूट 3, यहाँ पर प्लस में रूट 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। उधर x है तो 4x हो जाएगा माइनस। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करके वहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए हम अभी जस्ट पिछले सवाल में बताए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b² होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक ना। तो माइनस आने के बाद दोनों स्क्वायर तो दोनों के लिए है तो दोनों पर बांट देते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो गया माइनस 3 बच गया। तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, ठीक ना। 1 लिख दिए। अब यह जो आया मान, इस मान के माध्यम से यह जो मान आया है, ठीक ना, इससे इसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक। भाग चलिए देकर देखते हैं। तो भाग देने के लिए इसको सबसे पहले मिटाना होगा। क्या आया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसको हम gx मान लेते हैं। क्या मानेंगे? gx बराबर x² माइनस 4x माइनस 1 आया, ठीक। चलिए अब इसको हम px मान लेते हैं। px यहाँ पर माना कि लिख देते हैं, माना कि, ठीक। px बराबर क्या होगा? x⁴ माइनस 6x⁴ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ठीक। यह बात समझ में आ गया। तो अब इस साइड भागा देकर देखते हैं। तो क्या होगा? x² माइनस 4x माइनस 1, ठीक। उसके बाद यह मान लेते हैं x⁴ माइनस 6x⁴ माइनस 26x² प्लस 138 माइनस 35, ठीक। लिख दिए। अब इसको क्या करना है? भाग करना है। भाग आप सभी को बहुपद का भाग बता दिए थे कैसे करना है।
कि पहला यहाँ पर इसको पहला देखना और ये दोनों को पहला देखना है, या दोनों का जो पहला संख्या है इसको देखना है। अगर मिलेगा तो एक से कटा देना है, नहीं मिलेगा तो यह जो एक्स स्क्वायर है इससे गुना करके इसको पुराना है। तो एक्स स्क्वायर में कौन ऐसी संख्या से गुना करे कि एक्स पावर 4 पुर जाए। तो एक्स स्क्वायर से अगर हम गुना करते हैं तो गुना में पावर जुटता है तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से -4x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x पावर 3 हो जाएगा, ठीक। -1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि 4 में से 3 गया था तो 1 बचेगा ना। तो हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे, तो यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर भी 1 दे दीजिए, यहाँ पर 1 गुना एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक। तो एक्स पावर 4 माइनस क्या है 4x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए चिन्ह परिवर्तन करने के लिए बताए थे, जहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर माइनस का, जहाँ पर माइनस का चिन्ह है वहाँ पर प्लस का। तो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का, यहाँ पर माइनस है प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो कट जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस में 6 है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 है, और उसके बाद प्लस में 4 है, 1 2 3 4, तो 4 को इसमें से कटा दीजिए तो क्या बचा -2x पावर 3। यहाँ पर ऊपर में भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस तो उतरेगा ही लेकिन जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 26 1 27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 138 एक्स होगा, यहाँ पर एक्स का चिन्ह है -35, ठीक। तो चलिए अब -2x पावर 3 पुराना है, क्या पुराना है -2x पावर 3 पुराना है। तो चलिए देखते हैं पुराते हैं। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम -2 से गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x लगाएंगे तो -2x पावर 3 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी गुना करना है। तो यहाँ पर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें गुना करना है तो क्या हो जाएगा -2x से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। यहाँ पर किस चीज़ से गुना किया है -2x से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा -2x पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखना होगा 8x स्क्वायर के बाद क्या होगा -2x, ठीक। तो यह तो कट जाएगा चिन्ह परिवर्तन करने के बाद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में 27 है, माइनस में 8 है, तो 27 8 35x होता है, ठीक है ना। 35x स्क्वायर होगा, पंची में होगा तो माइनस में होगा, ठीक। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा 140x माइनस 35, ठीक। अब बताइए -35x स्क्वायर पुराने के लिए किस चीज़ से गुना करना पड़ेगा। -35x स्क्वायर पुराने के लिए -35 अगर हम लिख देते हैं तो -35x स्क्वायर पूर जाएगा, क्योंकि पहले से एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। तो -35 से गुना करेंगे तो -35x स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस लगल था, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 चौके 35 गुना 4 कीजिए, 35 गुना 4 5 के 20 के 0 2 4 तिया 12 2 140 एक्स हो रहा है, 140x, ठीक। -35 से यहाँ पर गुना करेंगे तो -35 ही रह जाएगा, ठीक ना। तो चलिए किस चीज़ से गुना किया है -35 से, तो -35x स्क्वायर प्लस 140x -35x, ठीक। अब सब जगह जो है ना चिन्ह परिवर्तन करना है, चिन्ह परिवर्तन, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, तो कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा सब। कट कर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 क्या है शेष फल, ठीक है ना। यह क्या आ गया है भागफल। अब इस भागफल को जो है ना, भागफल जो आया यहाँ पर लिखना है, उस भागफल को यहाँ पर लिखना है उसका गुणनखंड करने के लिए। एक्स स्क्वायर -2x -35 बराबर 0 दे दीजिए, ठीक। अब इसका गुणनखंड करना है, तब जाकर 2 को शून्यक निकलेगा। तो यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है,
पहला संख्या से तीसरा संख्या को गुना करना पड़ता है। तो पहला संख्या से तीसरा संख्या में गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर गुना अगर हम 35 करते हैं तो 35 एक्स स्क्वायर होता है। कितना होता है, 35 एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसे तोड़ना है, मतलब गुना करने पर कितना पूरे -2 एक्स स्क्वायर ना, गुना करने पर -35 एक्स स्क्वायर पूरना चाहिए। कितना, गुना करने पर -35 एक्स स्क्वायर पूरना चाहिए और जोड़ने पर -2x। तो आप सभी को बताए थे कि अगर आप सभी से गुणनखंड नहीं बने, मतलब कि यह समझ में नहीं आए कि किस किस संख्या से तोड़े, तो उसका लघुत्तम कर दीजिएगा। हम यहाँ पर 7 से देते हैं चाहे 5 से देते हैं तो 7 और आ जा रहा है। तो यह जो दोनों संख्या है, इसी दोनों संख्या को लिखना है। देखिए अगर हम प्लस में 5 लेते हैं, ठीक, प्लस में क्या लेंगे 5 लेंगे, माइनस में 7 लेते हैं तो देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, प्लस में 5 1 2 3 4 5। तो 5 को इसमें से काट दीजिए तो माइनस में 2 बचा, माइनस में 2x बच गया ना। हाँ, अब गुना करेंगे तो 7 बचे 35, माइनस लगल रहेगा, 35 हो गया। तो अब इसको यहाँ पर लिखना होगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x, उसके बाद -35। अब इसमें से क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए बता दिए थे, जो दोनों में मिलता हो तब कॉमन लेना है, नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन लेना है। दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में, इस दोनों में क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है कॉमन, तो x कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x बचेगा, उसके बाद इधर 7 बच जाएगा, ठीक, प्लस का चिन्ह दे देते हैं, ठीक। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, लग रहा है यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 का 5 में 7 मरते में 35 होता है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक ना, 7 बराबर 0। इसको और इसको एक जगह कर लेते हैं, x प्लस 5 बराबर 0, इन दोनों को एक जगह लिखते हैं, x माइनस 7 बराबर 0। चलिए अब इधर लिख कर दिखाते हैं। क्या क्या आया था, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर -5 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा x बराबर +7। दो शून्य का आ गया, तो यहाँ पर लिखना है अतः किसके किसका जो है, अतः बहुपद, कौन सा बहुपद है, बहुपद पद का 2 और शून्य निकला, 2 अन्य शून्य, यहाँ पर लिख दीजिए अन्य शून्य प्राप्त हुआ, अन्य शून्य क्या क्या -5,7 प्राप्त हुआ, ठीक ना। इस प्रकार से लिख दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अब 5 नंबर का सवाल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।